तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी अच्छी। तो क्योंकि आप चलिए आप लोग का यहाँ पे जीडी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जीडी एसएससी जीडी का एग्जाम जो हमारा 25 जो 24 में एग्जाम दिए फॉर्म भरे थे यहाँ पे 25 में 2000 फरवरी में यहाँ पे सेकंड मंथ में यहाँ पे आप सबका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयारी बहुत ही जोरों शोर से रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सबको लिए इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे क्लास में जीके जीएस यहाँ पे करा रहा हूँ, जो कि 100% गारंटी है कि आपका जो है यहीं से जीके जीएस पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आप सबके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और सेक्शन को लाइक कर लेंगे, ठीक है। लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और ये आप सबको बताना है, कमेंट में आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जो है कहाँ से हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये आप सबको कमेंट में कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन ये आप सबको ध्यान दीजिएगा कि ये जीके जीएस जो है ना, जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 या 3 दिन के बाद, 3 दिनों के बाद, ठीक है, दिनों के बाद, ठीक है, दिनों के बाद जो है मैं इसी का जो कि यही जो क्लास अभी करा रहा हूँ इसी का लाइव जो है, लाइव आप सबको मॉक करा दूंगा, ठीक है, लाइव मॉक करा दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा साथ ही के साथ में, ठीक है। तो चलिए अगर नोट बना लेते तो बढ़िया है, अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका लाइव में यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और लाइव के बाद मैं आप सबको पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछे गए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हमारा पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ये जीडी का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर हो जाएगा कि गोपालाचारी, या फिर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल कौन थे ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वेंटिक, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वेंटिक, ठीक है। यहाँ पे बिंदु छूट गया, ठीक है, वेंटिक हो जाएगा, ठीक है, वेंटिंग। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। और एक चीज आप सबको ध्यान देते हुए चलेंगे कि अगर आपको इसका आंसर पता हो, ठीक है, आंसर पता हो तो आप कमेंट में करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में, जैसे कि याद रहेगा तो आपका रिवीजन साथ ही साथ होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर पूछा गया। दूसरे नंबर में पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की शक्ति जो होती है, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, निहित होगी। ये पूछा गया कौन से अनुच्छेद में कहा गया, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51, या फिर अनुच्छेद 52, या फिर अनुच्छेद 53 में। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ शक्ति जो होता है राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद कहा गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद कहा गया है, यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद, यहाँ पे कहा गया 53 में, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ शक्ति की जो होगी, संघ शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं जो कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कंपनी के अधीन, ठीक है, अधीन प्रथम, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल कौन हुआ, ठीक है, कौन थे या कौन हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी के अधीन पूछा गया।
कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि वार्रेन हेस्टिंग्स थे, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर डलहौजी, या फिर जगह कैनिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के कंपनी के अधीन, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, वार्नियर, ठीक है, हेस्टिंग्स, ठीक है। हेस्टिंग्स जो थे कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर क्या थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया ईरान का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन, नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अहमद शाह जो कि अब्दाली को, या फिर हो जाएगा नादिर शाह को, या फिर हो जाएगा रज शाह पहलवी को, या फिर सदाम, जो कि सदाम हुसैन को। किसको जो है ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है, कहा जाता है, ये पूछा गया कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि नादिर शाह को, ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा पूछा गया पांचवें नंबर में, भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ पे पूछा गया कि मूल अधिकार का, ठीक है, मूल अधिकार का हनन, ठीक है, का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 28 के तहत, या फिर अनुच्छेद 32, या फिर अनुच्छेद 226, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 288 के तहत। तो यहाँ पे क्या पूछा, भारत के मूल अधिकार में, ठीक है, मूल जब हमारा नागरिकों का मूल अधिकार जो का हनन जब होगा, तो वो जो है अपना अपील किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है भारत के नागरिक अपने मूल अधिकार का हनन के लिए यहाँ पे कोर्ट में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यहाँ पे राइट आंसर बी, जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि भारत का जो कि वही पूछा गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि उच्च न्यायालय में कब अपील कर सकता है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है, अपील कर सकता है, ठीक है, वही पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे उसमें था आपको सर्वोच्च न्यायालय में किसमें अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि मूल अधिकार को हनन होने के बाद किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे सर्वोच्च, मतलब कि यहाँ पे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ये पूछा गया। ऑप्शन दिया अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा 26, या फिर अनुच्छेद 228 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पे उच्च न्यायालय में अपना मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पे सर्वोच्च, जो कि उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं मूल अधिकार के हनन होने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा जो कि गिरजाघर कौन है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा गिरजाघर, यहाँ पे पूछा गया गिरजा घर कौन है, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है भारत का। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन जाएगा सेंट पीटर, या फिर जाएगा सेंट लुइस, या फिर जाएगा जो कि पादरी की हवेली दादरी की हवेली होनी चाहिए, पादरी की हवेली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं दादरी हवेली होनी चाहिए या कि पादरी हवेली होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या दिया हो कि दादरी हवेली दिया या पादरी हवेली दिया है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत का गिरजाघर, ठीक है, एक सेकंड रुक जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, दिक्कत हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 या 8 यहाँ पे दिक्कत हो रखा है। ऑप्शन में भारत का सबसे बड़ा
हाँ, गिरजाघर देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पादरी है, ठीक है। यहाँ पे जो पादरी है, पादरी हवेली, या फिर हो जाएगा सेंटू, जो कि कैथ है लूड, कैथ है डूल जो है। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सबसे बड़ा जो है सेंट सेंट कैथूल, जो कि कैथेडूल है, कैथेडूल। यहाँ पे सेंट कैथेडूल भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, हो सके आप सबसे एग्जाम में पूछ दिया जाए। और यहाँ पे है कहाँ पे? ये है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। गोवा में स्थित है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि टंगस्टन टंगस्टन का गलनांक गलनांक लगभग कितना होता है, ठीक है। लगभग कितना होता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 3000 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो 3500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री है ये पूछा है लगभग में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे हमारा टंगस्टन का गलनांक लगभग होता है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया मानव शरीर का अधिकतम कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान कौन सा है? मानव में सबसे अधिक, ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान पूछा गया। बनाने वाला स्थान पूछा गया, बनाने वाला स्थान कौन है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में गुर्दा में, या फिर हो जाएगा अग्नाशय में, या फिर हो जाएगा अमाशय में, या फिर हो जाएगा यकृत में। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है? मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो बनता है यकृत में बनता है। किसमें बनता है? यकृत में। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, यकृत में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा के समय में जो दिया जाता है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, आपात के समय में किस अनुच्छेद की स्वतंत्रता पूछा गया कि स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ठीक है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है ये पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत। यहाँ पे हमारा कौन से अनुच्छेद की तहत मतलब दिया गया ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? अनुच्छेद यहाँ पे 16, या अनुच्छेद 18, या फिर अनुच्छेद 19, या फिर अनुच्छेद 20। तो यहाँ पे राष्ट्र आपात के समय में किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता, कौन सी अनुच्छेद में दी गई है वो स्वतंत्रता जो समाप्त हो जाती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 का जो है स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 के जो वर्ड दिया हुआ है वो समाप्त हो जाता है राष्ट्र आपदा के समय में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। ये आप सबको जीडी का स्टार लगा के लीजिए, फेवरेट क्वेश्चन है। नाटो का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हर बार जब एग्जाम हुआ है तो नाटो का रिलेटेड क्वेश्चन आप सबसे पूछा ही जाता है कि नाटो का स्थापना कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप से आपको पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्थापना पूछा गया कि, ठीक है, नाटो का स्थापना कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन में 4 अप्रैल 1949 को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 14 अप्रैल 1949 को, या फिर 24 अप्रैल 1949, या फिर हो जाएगा 14 अप्रैल। यहाँ पे टाइपिंग जो है डबल दे दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है वो होगा ही भी नहीं। यहाँ पे मान लीजिए 15 दे दीजिए, यहाँ पे 15 दे दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साल तो चेंजिंग है, यहाँ पे साल चेंजिंग है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को जो हुआ था यहाँ पे नाटो का स्थापना हुआ था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, इससे जितना भी रिलेटेड होगा नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको याद कर लेना होगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे मैं आप सबको लाया हूँ, उसमें सारा बहुत कुछ भी ला दिया हूँ नाटो से रिलेटेड भी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि भारत का पहला जो कि विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे पूछा गया देश का पहला विद्युत, ठीक है, विद्युत संयंत्र, ठीक है, संयंत्र की स्थापना, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे पूछा गया स्थापना
कब हुई, ये पूछा गया, ठीक है, कब हुई। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1949 में, 39 में, या फिर 1949, या फिर 1959, या फिर 1969 ईस्वी में। देश का पहला विद्युत संयंत्र का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश का पहला विद्युत, ठीक है, पहला विद्युत संयंत्र जब हुआ था कब, जो कि कब स्थापित किया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे, तो तारापुर महाराष्ट्र, कहाँ पे, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है। यहाँ पे पूछा गया कि दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, ऊंची चोटी कौन है, ठीक है, चोटी कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अनाईमुड़ी, या फिर हो जाएगा दोदा बेटा, या फिर हो जाएगा धूपगढ़, या फिर हो जाएगा अमरकंटक। तो यहाँ पे दक्षिण भारत का पूछा गया कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी को जो है वो अन्नाईमुड़ी है। कौन सा है, अन्नाई, ठीक है, अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, अन्नाईमुड़ी राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया बिना ताज का, ठीक है, ताज यहाँ पे हो जाएगा ताज का, बिना ताज का बादशाह किसे किसे कहा जाता है, ठीक है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि राजा राम मोहन राय को, या फिर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, या फिर हो जाएगा दयाराम सरस्वती को। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना ताज का बादशाह जो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ टैगोर को, यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछा गया है, जो कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया जो कि 1774 में, या फिर 1814 में, या फिर 1838 में, या फिर 1800 यहाँ पे 67 ईस्वी में। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, कलकत्ता में जो कि में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1900 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे 74 में, ठीक है, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। ये आप सबको ध्यान देना होगा। और किसके तहत तैयार हुआ था, तो यहाँ पे 1773 के रेगुलेट एक्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे 73 में बना था, लेकिन यहाँ पे जो स्थापना किया गया था, यहाँ पे एक्ट चला हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो चला था, यहाँ पे एक्ट जो कि 1773 में चला हुआ था, और 74 में यहाँ पे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रेगुलेट एक्ट पूछेगा ना, तब यहाँ पे 73 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोलकाता में स्थापना का पूछेगा तो 74 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि पोंग बांध, ठीक है, पोंग बांध किस नदी पर, ठीक है, किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया, किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया। ऑप्शन में है कि रावी नदी पे, चिनाब नदी पे, ब्यास नदी पे, या फिर जगह सतलुज नदी पे। तो यहाँ पे पोंग बांध किस नदी पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पोंग बांध जो है ये कहाँ पे है, व्यास नदी में पर, ठीक है, व्यास नदी पर। और कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पोंग नदी पे, यहाँ पे पोंग बांध जो है व्यास नदी पे, और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कि यहाँ पे थीन बांध होगा, थीन
धीन नहीं, थीन बांध किस नदी पे है, ठीक है, यहाँ पे थीन बांध, ठीक है, थीन बांध किस नदी पे है, ठीक है, यहाँ पे थीन बांध जो है किस नदी पे है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा चिनाब पे या फिर रावी पे या फिर व्यास पे या फिर जगह सतलज पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थीन बांध जो है, थीन बांध किस नदी पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा थीन बांध जो है रावी नदी पे, ठीक है, रावी नदी पे, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में थीन बांध कहाँ पे है, यहाँ पे पंजाब में रावी नदी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश से की देन है। यहाँ पे पूछा गया कि दशमलव प्रणाली जो है, दशमलव प्रणाली, ठीक है, प्रणाली किस देश की देन है, ठीक है, किस देश का देन है, देश का की देन है। दशमलव प्रणाली जो है किस देश की देन है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अमेरिका का या फिर भारत का या फिर चीन या फिर हो जाएगा फ्रांस का। तो नापतोल की दशमलव की प्रणाली जो किस देश की देन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ये प्रणाली जो है फ्रांस का देन है। किसका देन है, फ्रांस देश का देन है। यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि विश्व में सर्वप्रथम अधिकारी नियोजक, ठीक है, आर्थिक नियोजक की शुरुआत किस देश से की गई थी। यहाँ पे पूछा गया आर्थिक नियोजक, ठीक है, आर्थिक नियोजन की शुरुआत, ठीक है, की शुरुआत किस देश के दिन है, ठीक है, किस देश से की गई है, ठीक है, किस देश से की गई है ये पूछा गया। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन का शुरुआत जो किस देश से की गई है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा सोवियत रूस से या फिर ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से या फिर चीन से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा ना यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस से लिया गया है हमारा, जो कि सर्वप्रथम जो कि आर्थिक नियोजन का शुरुआत किया गया था सोवियत संघ रूस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग का गठन, ठीक है, गठन कब किया गया, ठीक है, वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, प्रथम वित्त आयोग का गठन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1949 में, 1951 में या फिर 1953 में या फिर 1955 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था 1991 में किया गया था। और किसने किया था, तो केसी नियोगी ने, केसी नियोगी ने, ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। नियोगी, केसी नियोगी ने यहाँ पे प्रथम जो कि वित्त आयोग के गठन किए थे। कब हुआ था, नवंबर 1900 में, ठीक है, नवंबर 1991 में, ठीक, 51 में, ठीक है। चलिए राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप सबके लिए मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन करा दिया, जो कि यहाँ पे जीडी के लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सबको यहाँ पे फरवरी में पूछे जाने वाला है। और ये जीके जीएस आपको कोई भी नहीं कराने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ 100%, ठीक है। तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है। जो लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, क्लास को लाइक भी कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।